असम में सीएम की कुर्सी संभालते ही हिमंता बिस्वा शर्मा एक्शन में आ गए हैं। सरकार बनने के बाद पहले ही विधानसभा सत्र में उन्होंने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि पूरा विपक्षी इकोसिस्टम तमतमा गया है। यूसीसी लागू होने के बाद से 4 शादी करने वाली कौम की अक्ल ठिकाने आने वाली है। साथ ही ये लोग शरिया के नाम पर बच्चों को अपना शिकार नहीं बना पाएंगे। कांग्रेसी विधायक इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। साथ ही हिमंता सरकार ने आदिवासी समाज को छूट भी दी है। इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी कुछ कहा है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो असम सरकार ने यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से सदन में विधेयक पेश किया। इस बिल पर मंगलवार को चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हिमंता ने विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि सत्ता में फिर वापसी करने पर यूसीसी लेकर आएंगे और अब हिमंता ने अपना वादा पूरा करते हुए इस कानून को लाने का फैसला किया है। यूसीसी का मकसद उन अत्याचारों को खत्म करना है जो धर्म के अनुसार खास समुदाय की महिलाओं को शिकार बनाता है। इस कानून के बाद बहुविवाह का नियम खत्म हो जाएगा। राज्य के भीतर बहुविवाह की प्रथा पर पूरी तरह कानूनी रोक लगेगी। शादी के लिए भी एक न्यूनतम कानूनी उम्र का एक तय मानक लागू होगा जो सभी धर्मों के लोगों पर एक समान लागू होगा। इसके साथ ही तलाक देने के लिए सरकारी नियम का पालन करना होगा। यूसीसी की वजह से सभी शादियों और तलाकों का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य होगा। असम सरकार के ये कानून पूरी तरह से बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लाए जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म की हों। यूसीसी के बाद से पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा, जो अब तक मजहबी किताब के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलता था। सरकार लिव इन को लेकर नियम कड़े करने जा रही है। बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश में कानून की समानता लाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि आदिवासी समाज को इससे परेशानी ना हो, इसलिए उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी वनवासी जगत या वनवासी व्यक्ति पर नहीं लगने वाली है। यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार के इस फैसले से असम के लोगों में खुशी की लहर है, तो वहीं कुछ लोगों के ग्रुप में रोना पीटना मचा हुआ है। इस बिल के आते ही कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। लगातार विपक्षी पार्टियां यूसीसी को मुस्लिम विरोधी बता रही हैं, जबकि यहां पर ये यूसीसी किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि सबको समान हक के लिए है। ये मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने के लिए है। चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ये समझ नहीं पाई कि तुष्टीकरण की वजह से आसाम तीसरी बार उनके हाथ से निकल गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।